खुश आमदीद। इस वीडियो में हम यूनिट 9 एक के वो तमाम अहम सवालात हल करेंगे जो इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सिर्फ उन सवालात को अच्छी तरह समझ कर हल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप की यूनिट 1 की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी और हर यूनिट की इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। मज़ीद यूनिट्स की वीडियोज़ बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? बच्चों मेरे हाथ में क्या है? ये हैंड आउट में क्या है? कौन से क्वेश्चन है? ओके, मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि या तो आप पूरी बुक की तैयारी कर लो और आपके पास 2 से 3 महीने हैं, 3 महीने भी नहीं है, 2 महीने। या तो आप लोग पूरी बुक की तैयारी करो या तो फिर इस हैंड आउट के अंदर मैंने पूरी बुक में से जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं मैंने वो इसमें उतार दिए हैं। अगर आप ये हैंड आउट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप बोर्ड के 100% नंबर को टारगेट कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। इस हैंड आउट के अंदर सवाल वो लिए गए हैं एक्सरसाइज में से जिस सवाल को आप अगर समझ जाते हो तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट सीख लिया। अगर उस तरह का कोई और सवाल आ जाए तो आप कर लोगे क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया। तो मैंने वो सवाल इसमें से लिए हैं जो एक एक सवाल से 5-5, 6-6 सवाल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो एक सवाल का मतलब पता नहीं आप 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, यानी एक सवाल 5-6 सवाल के बराबर होगा। हम यही करते हैं ना कि एक जैसा सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमें आता है। तो उनमें से हमने ऐसे सवाल निकाले जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप वो कर लें और पेपर में वो ना आए लेकिन उस जैसा पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे। हमारे पास ये हैंड आउट हमने जो चैप्टर 1 के अंदर हम जो भी सवाल हमारे पास है वो करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 2 के, फिर उसके बाद तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। जो एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करूंगा बस वही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आ सकते हैं ताकि मुझे आसानी हो। मैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज है 1.5। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.5 के अंदर जो हमारे पास पहला सवाल है, अच्छा ये सवाल नंबर क्या है बता सकते हो? 4। ये सवाल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जिसमें हमने वेरीफाई करना है। आपने ये बताना है कि इसका कॉन्जुगेट 2 बार निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए? Z के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो पहला पार्ट है बच्चों वो मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट प्लस सॉल्व। ये मेरे पास सवाल है बच्चों। यकीनन आप लोगों ने ये पहले समझे हुए भी हैं, आप लोगों को आते भी हैं। जिनको आते हैं उनके लिए ये रिवीजन हो रहा है, जिनको नहीं आते खुदारा अब समझ लो ताकि आप परफॉर्म कर सको। ठीक है, अब समझ लो, यूं समझो शुरू से स्टार्ट कर दिया और कम कर दिया मटेरियल को। सबसे पहले तो मुझे ये Z यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। जब Z नजर नहीं आ रहा तो मुझे सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। मैथ के अंदर आप फर्स्ट करें कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट करो अगर ऐसा हो तो, फर्स्ट करो अगर ऐसा हो तो फर्स्ट करो कि Z बराबर हो आपके सवाल के। बोलो, फर्स्ट करो कि ये जो सवाल है ये किसके बराबर है? दैट्स इट। आप फर्स्ट कर सकते हो, कर लिया फर्स्ट, ये इसके बराबर हो गया। आप यहां पे लिखोगे टेकिंग कॉन्जुगेट टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट एक बार की सूरत में आपने इसके ऊपर लगाना है, ये कॉन्जुगेट कहला रहा है। जो आपने काम एक लेफ्ट हैंड साइड पे करना है वो काम आपने राइट हैंड साइड पे। शाबाश शाबाश। यहां भी क्या लगा देंगे? ओके। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको यहां से इस बार को हटाना होगा। ये बार हटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जिसके साथ आयोटा है वो साइन को आप बदल दोगे। यहां पर प्लस है तो क्या हो जाएगा?
माइनस हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। सवाल में जाकर देखो, सवाल में आपके पास कितने कॉन्जुगेट हैं? जब 2 कॉन्जुगेट है तो यहां पर इस सवाल से आगे आपको लिखना पड़ेगा अगेन। शाबाश, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन। अब यहां हम क्या करेंगे, एक पहले तो हम वो लिखेंगे जो कॉन्जुगेट निकाला भाई, ये वाला, इसको हम पहले री राइट करेंगे। शाबाश, यहां आप लगाओगे तो फिर यहां भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर डबल नहीं लगाया, पहले से लगा हुआ था, उसके ऊपर आपने अगेन कॉन्जुगेट किया, तो अगेन एक बार लगा दिया। जब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम कर रहे हो, राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास आ गया डबल कॉन्जुगेट, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं यहां पर सवाल लिख देता हूं जो कि है 4 डिवाइड बाय 7 और आगे आयोटा। ये देखो, ये मैंने लगा दिया, सही है। समझो मैंने इसको दोबारा से लिख दिया, मुझे ये बार हटाना है, ये हटाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे माइनस को क्या कर दिया, प्लस। तो क्या ये वापस वही बन गया जो z था, इसको हमने फर्ज किया था कि ये z के बराबर है, जो आंसर आया वो, और ये आपके पास दोनों सेम है, तो आप यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। वेरीफाइड। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? कहां पे? हाँ, यहाँ इसको सही कर लो, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है मैंने और ये सवाल लिखा है। कॉपी करना चाहते हैं कर लें, मेरे पास तो टाइम नहीं, मुझे मिटाना पड़ेगा। मिटा दूं? इंपॉर्टेंट चीज हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, तवज्जो दीजिए, कितना रिलैक्स होकर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हमारा यहाँ पे इसी सवाल का सेकंड पार्ट आएगा अभी। ओके, -9 डिवाइडेड बाय +10 डिवाइडेड बाय और कॉन्जुगेट, आई एम सॉरी आयोटा। ये सवाल आपके सामने मौजूद है। इस सवाल में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्या लेट करेंगे? क्यों z को लेट करेंगे? क्योंकि वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने को z दे दिया लेकिन यहाँ पर z नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट करोगे, लेट करोगे, लेट z इज इक्वल टू इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, फिर क्या करेंगे, एक बार z पे, वेरी गुड वेरी गुड, एक जो बार है वो लगाएंगे z के ऊपर, एक लगाएंगे राइट साइड पे जो हमारे पास सवाल है उसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? ये कॉन्जुगेट लेने का तरीका है, हम दोनों के ऊपर एक बार लगा देते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए यहाँ पर आप साइन नहीं बदलोगे, क्यों? हमें पता तो चलना चाहिए ना हम किसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, इसलिए आप z के ऊपर से बार, लेकिन यहाँ से बार हटाओगे। अगर यहाँ से बार हटाओगे तो यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, साइन को चेंज कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ प्लस है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से बार हटा दिया हमने, ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट। इसके बाद हम अगेन इसी का क्या करेंगे, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जो कॉन्जुगेट आपने लिया है उसको पहले रीराइट करो, अच्छा तरीका यही है। पहले आप क्वेश्चंस जो यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं उसको दोबारा से लिखोगे और इसके ऊपर क्या लगाओगे, नहीं, पहले यहाँ पे, शाबाश, मुझे बताना है आप लोगों ने, सवाल खत्म होने के बाद नहीं बताना, आप लोगों ने पहले ही बता देना जहां पे आपको लगे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहाँ ये वो हमने दोबारा रीराइट किया जो हमने कॉन्जुगेट ले लिया था। अगेन कॉन्जुगेट का मतलब है इसके ऊपर एक बार और आ जाएगी और यहाँ पर भी। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ से तो आप हटाने नहीं लगे बार, क्यों? शो तो करवाना है ना आपने कितनी बार कॉन्जुगेट लिया, इसलिए ये 2 लाइनें नहीं हटेंगी यहाँ से।
यहां से हटेगी तो फर्क क्या पड़ेगा? चेंज होकर। और साइन कौन सा चेंज होता है? आयोटा। आयोटा की वैल्यू वाला साइन चेंज होता है। यहां पर माइनस है तो यहां पे क्या होगा? क्या ये और जो आपका z है वो दोनों सेम है? तो आप यहां पे लिखेंगे z का जो डबल बार है वो बराबर है z के वेरीफाइड। बताइए क्या समझ में आया ये सवाल? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला सवाल, जो कि है 1 डिवाइडेड बाय, सवाल नंबर क्या है ये? 3rd। ये बिल्कुल बुक के हिसाब से भी 3 है। सारे बच्चों से मैं जानना चाहूंगा ये बुक के हिसाब से भी 3 आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल हमारे पास यहाँ सेकंड है। ये देखो ये गलती आप बता नहीं रहे, यहाँ सेकंड है, अब बता दिया आपने। ये सेकंड है, इससे पहले फर्स्ट किया था, अब कौन सा है? 3rd किया। समझ में आए 2 सवाल जो भी मैंने करवाए? ओके, अब हमारे पास जो सवाल है वो है 1/2। हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन नहीं है? z लेने के लिए आप क्या करोगे? लेट करोगे कि z बराबर, फिर वेरी गुड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? दोनों तरफ आपने ऊपर क्या लगा दी? छत डाल दी, छत डाल दी। धूप हो रही थी ना तो आपने बार लगा दी। फिर यहाँ पर इसको आप हटाओगे क्या? नहीं हटा, इसको हटाओगे बार को। जब इस बार को हटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट यहाँ तक, लेकिन ये सिंगल है। जो वेरीफाई कर अगेन टेकिंग ऑन बोथ साइड। सो हम सबसे पहले यहाँ के ना, यहाँ एक बार लेने के बाद यहाँ ये प्लस क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूं डबल z के ऊपर जो डबल बार है उसकी वैल्यू और जो z की वैल्यू है दोनों बराबर है। z के ऊपर डबल वैल्यू है वो, और ये जो हमने बराबर है ये सेम आ रही, तो फिर ये आपके पास hence verified आपके पास विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का चौथा सवाल करेंगे। ऐसे ही आयोटा। भाई अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बताएंगे क्या करना है मुझे। z बोले z इज इक्वल टू 2 प्लस टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। शाबाश। फिर आप क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ले लिया तो सवाल कैसे दिखना चाहिए? बार हटाओगे तो ये प्लस जो आयोटा के साथ साइन है वो तो फिर क्या? अब आप इसके ऊपर कॉन्जुगेट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से कॉन्जुगेट, ये माइनस प्लस हो गया, इस बार को हटाने से जो आंसर आया वो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि बराबर है। ये प्रूफ 5वां सवाल कह रहे हैं ये प्रूफ के, लेकिन z तो है ही नहीं वहां पे। लेट कर लेंगे, लेट इज इक्वल टू हाँ बोलो। टेकिंग कॉन्जुगेट सवाल था ये, आपने लेट किया। मजीद आप क्या करते हैं ना भाई, आएगा यहाँ पे आपके पास
आज सब लिख जाएगा आपका। अच्छा ये कॉन्जुगेट हटा दिया तो ये मत प्लस हो गया। हो गया लेकिन यहाँ पर कितने बार। वेरी गुड। क्यों? Very good. ये बार पहले से इसके ऊपर अगेन ले लिया पड़ेगा। क्यों? चेंज जाएगा। ये भाई प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड के बराबर मसला ही नहीं है सवाल में। हमें आयोटा वैल्यू को आइडेंटिटी वैल्यू कौन सी आयोटा से परेशान नहीं होना। पहले किसी सवाल में एक्स नहीं देखना, एक्स आयोटा चाहिए ना। आयोटा जिस तो आपके पास सेट लेने वाले हैं आप। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, लेकिन अभी हमारे पास साइड। सवाल लिख लें जो था वो लिखने के बाद अगेन कॉन्जुगेट, और आप इस लाइन को नहीं मिटा लिया दो बार, उसका कॉन्जुगेट हटाएंगे तो आयो साइन ए कि z का दो आया। तो भाई क्या ये सवाल इस 4 के 4 हम करेंगे। पार्ट मुझे बता दे। बहुत ही आसान सवाल नहीं होना सवाल को हमें क्लियर बताया हुआ है। क्लियर हमें चाहिए किसकी जब भी आप आ जाए ना तो आप वैल्यू ये इसके बराबर ऐसे एरो इसके बराबर हो जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा। हटा दो तो z इज इक्वल टू, और आपके पास देखो x की वैल्यू यहाँ पर आप लगा सकते हो कि दो वैल्यू। अभी मैंने आप मुझे बताओ y आयोटा वेरी गुड। आयोटा क्या हो जाएगा आपस में? एक तो दो ही देखने में सवाल थोड़ा सा दिखाता हूँ, और ये इसकी वैल्यू होगी, बाकी ये आयोटा इसके साथ पार्टीशन के लिए आप लगा दें जैसे आपने के साथ y भी के साथ 9/20 लिया क्योंकि ये इसके बराबर है। उन्हीं को यहाँ पर आपके पास आए आयोटा कैंसिल हो जाएगा। फाइंड करना है वो x से, पर कौन है x के ऊपर तो उसी का ही होगा। टेक यहाँ
पे टेकिंग रूट ऑन बोथ, फिर आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी रूट लगा तो स्क्वायर, तो आपके पास जो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर 4, पता क्योंकि आपको याद था 9 किसका स्क्वायर है, आ गया 4 और यहाँ पर क्या का ख्याल रखिएगा, हमें यहाँ से बात में आ गई, उससे निकालोगी वो प्लस माइनस की भी लिखो, एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हटाकर इसको लिख देंगे, क्या लिखने के बाद सेम यहाँ करेगा, क्योंकि हमने नहीं है तो यहाँ रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर है बच्चों, एक 9 डिवाइड, दोनों के ऊपर आप क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, मुझे बताओ तो y बचेगा बनाया, और यहाँ पे आप इज इक्वल के 9 है अंदर, इसका आंसर और डिवाइड में 25, ये 25 जब इस शक्ल में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और दो सवाल ये, सबसे पहले आप लोगों को जो वो ही आपने करनी है, और जिसके साथ आयोटा नहीं, तो आपको शो करवाऊं, स्क्वायर है ना, इसके साथ ये बराबर होगा 120, ये बराबर होगा, लगा दोगे, अब यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर, ब्लैक मार्कर से ऐसे ही है ना, लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो y फाइंड करना है, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, इतना जरूर यहाँ पे टेकिंग, ठीक है, वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ आपने निकाल ली, नीचे है 3 आयोटा से आयोटा में एक्स वाला 4 को क्रॉस 3 को हो रहा है, करते हैं 9/5 लिखा, तू आगे हो जा, मैं यहाँ पर बैठ, 3 को यहाँ बिठा देंगे, आपको मालूम है माइनस प्लस 9 3 क्या आएगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन, तो यहां मैं बता दूं वो उसके बाद आयोटा, समझ में आ रही है आपको, एक खुशी के दिल लगा कर मैंने क्या नहीं समझ, आपस में रिश्तेदार दूर दूर को क्या किया, इसको कह रहे हैं जैसे आयोटा का हाथ मिलाए, लेकिन आपको पता है जिसके साथ बराबर होगा, मैं लिख के दिखा
यहाँ सबसे पहले आपने जैसे दोनों को लिखा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर है। कर लोगे इतना, कर लोगी इतना, आवाज निकालो, ठीक है। करना चाहिए। हाँ, ये सवाल है, मैं यहां से इसको ये तो इतने में आ जाएगा, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पेज पे पहले एक साइड को सोल्व कर लो, ठीक है। जहां दूसरी तरफ जो जहां तो नहीं हिलाना। अब जाके क्या होगा, मुश्किल काम नहीं, दोबारा समझो, करो जिसको नहीं है, जिसको समझ में आ गया हम सब। यहाँ हमने मल्टीप्लायर यहाँ पर आके, अगर तो नहीं करते आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मैं यहाँ पे देखो 6 किससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, डिवाइड में दोनों के अंदर है, मत लिखो, तो फिर यहाँ पर 2 को 5 आ जाएगा। मुझे इससे, इसलिए मुझे यहाँ पर पेज बनाना पड़ेगा। ऐसे लास्ट टाइम हमने यहाँ, लेकिन मैंने आयोटा आ जाए, आपने डिवाइड, कभी तो कभी खत्म करेंगे। इतना काम यहाँ तक किया, y को वहां नहीं ले, पहले ये डिवाइड हो रहा है, वहां और यहाँ जाके डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को आपस करोगे मल्टीप्लाई, इस रूट के साथ कौन है, दोनों के ऊपर रूट है, रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का रूट एक बार लिखा, क्या हो जाएगा, बोलो बात समझ में आई। ये 4 के रूट 4 का आंसर क्या है, 2 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाय 20, y की वैल्यू तक नहीं समझ में आया, बता दोबारा। फिर आपने जब दोनों का आंसर फाइनल किया तो उसको हम सेंटर में लिया, दोनों के साथ फाइंड करनी है। ये सवाल
करेंगे सेकंड चेंज किया था ना, यहां भी a प्लस बी हो रूट करने के लिए से करवा दोगे इसको, फिर आप क्या करेंगे, अब रूट 3 के साथ 18 1 जा 3 10 3 और 10 को अपने डिवाइड में यहां से जो बाहर आएगा 18 प्लस 4 2 9 जा बनेगा प्लस माइनस हमारे पास चैप्टर 1 में सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं जिनमें से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, एक है 1.5 और एक है 1.6। 1.5 इससे पहले हम कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे 1.6। तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन लिखवाइएगा कि पहला सवाल क्या है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे जितना याद है ना, ये 1.6 के जो सवाल है 4 फॉर्मूला पर मुश्तमिल है, तो वो 4 फॉर्मूला अगर आप मुझे लिखवा दो यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है जो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है 1,2 ब्रैकेट 1,-2। यह हमारे पास सवाल है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले पहचानना होगा कि ये इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है। वो कैसे पहचाना कि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, कौन सा, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको, इसमें से ए बी सी डी की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट के यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है a, b जो बराबर होता है a, यस, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस, मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, वहां देखे मैच कर लो, सही लिखा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें अगर, तो यहां पर जो हमारी पहली वैल्यू है ना, ये हमारे लिए ए, ये हमारे लिए बी, और ये सी, और ये डी। तो हमने वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला पहचान लिया कि ये मल्टीप्लाई का है, बस अब वैल्यू पुट करनी है। आप चाहो तो यहां पर जस्ट लिखने के लिए ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पर 1, डी की जगह पे, इसको सोल्व नहीं करना, जस्ट ये लिखना है। फॉर्मूले के अंदर लाने के लिए हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले के और सवाल की सेटिस्फाई हो रही है आपस में, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल मैं कहूंगा करो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ब्रैकेट लगाने वाले हैं। कैसे,
ए और सी आपस में क्या हो रहे हैं, तो जब कभी भी दो मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाना ही बेहतर होता है। वैसे हम ब्रैकेट ना लगाएं तो हम इसको यूं भी शो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अच्छा तरीका है कि आप ब्रैकेट लगा दो। सही है, ए और सी की जगह ब्रैकेट लगा दी, माइनस बी और डी की जगह ब्रैकेट लगा दी। अभी मैंने ए और बी की वैल्यू पुट नहीं की, पहले जस्ट मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो फिर हमें ब्रैकेट लगानी है ए डी और फिर प्लस बी और सी, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जो हमने ब्रैकेट को खाली छोड़ा है उसमें देखना है कि कौन आएगा। ए, पहली वाली ए क्या है 1, कहां से आया, ये रही ए की वैल्यू। फिर सी क्या है 1, फिर यहां पर बी और डी, ये माइनस के साइन का ख्याल रखना है आपने। फिर यहां पर हमारे पास क्या है ए डी, ए क्या है अगेन 1 और बी क्या है और सी क्या है। इतना काम ध्यान से कर लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू को पुट करना बहुत जरूरी है एहतियात से, कि आप वहां मिस्टेक ना कर दो। बस अब देखो कैसे फौरन आंसर आता है। ये आपका चलता रहेगा क्योंकि ये हमारे पास पहले से मौजूद है सवाल के अंदर। आप इसको एज इट इज चलाएं। यहां देखें 1 1 जा, माइनस माइनस 2 2 जा, ये कॉमा, कर्ली ब्रैकेट को आप राउंड ब्रैकेट में चेंज कर देंगे, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस 2 1 जा, प्लस और प्लस 2 1 जा। अब देखिए यहाँ पे इसको मजीद सोल्व करेंगे हम। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको नंबर मिलेगा 5। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे 2 में 2 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, ये आपका पहले सवाल का आंसर है। क्या आपको समझ में आया? तो आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। वैसे तो 10 सवाल है, लेकिन हम कौन से सवाल कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर प्लस माइनस का भी आ जाएगा तो आपने पहले सीखा हुआ, ये तो रिवीजन चल रहा है और आप लोग यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा जो सवाल हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि इसको आप क्या बोलेंगे, और आपके लिए ये, फिर ये और फिर ये। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको ए बी सी डी में कन्वर्ट करो तो फिर देखने में कैसा लगेगा ना, वो देख लेते हैं। ये आपके पास 4 की जगह ए आ गया, कोमा की जगह कोमा, -5 की जगह बी, फिर यहाँ पर 5 की जगह सी और फिर -4 की जगह डी। तो मुझे ये लग रहा है किसी फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया ए बी सी डी में तो ये कोई फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड बन गई। यहां मैं देखूंगा तो मुझे ये फॉर्मूला नजर आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको फार्मूला बना दूंगा अपने लिए कि ये मेरा किसके बराबर है। वहां पर देख के बताइए, अब आपने जस्ट वैल्यू को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहां मैं आपसे कहूंगा, यहां पर अगेन आप वापस जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो ये नीचे चलाते रहें, आप चाहें तो इसकी जगह ये वैल्यू को नीचे चलाते रहें। तो ए क्या है 4, यहाँ पर बी क्या है -5, सी क्या है और डी क्या है। चले यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ना, ए और सी की जगह छोड़ के ब्रैकेट लगा दें। ए और डी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए आप ब्रैकेट लगा दें, और बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या लगा दें, एम्प्टी ब्रैकेट। अब आपने एक बार जब तमाम स्ट्रक्चर को बना दिया, अब आप वैल्यू को पुट कर दें। ये तरीका बहुत आसान है, अगर आप इत्तेफाक करें तो आसान है। ओके, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर ए और सी है, ए क्या है आपके पास और सी क्या है आपके पास। यहाँ पर बी और डी, 4 -4 -5। अच्छा यहाँ क्या आएगा, बी सी में 5। बस आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये वैल्यू हमने सही पुट की है, गलती यही होगी, और तो आसान है, सही पुट की है। अब आंसर भी आप लोगों ने मैच करना है। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे हम, कलरफुल कर देते हैं इसको। 4 -5, 5 -4 इज इक्वल टू 4 5 जा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। ये देखें 3 माइनस है, 3 माइनस माइनस प्लस माइनस, 5 4 जा, फिर ये कोमा, माइनस और प्लस, 4 4 जा,
माइनस और ये माइनस प्लस 5 5 जा ओके। अब आप देखें यहाँ पर इसको अगेन आप रीराइट कर लें। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये आपके फॉर्मूले के लिए हमने बनाया था। यानी हम ये कहेंगे देखो इसको हमने क्या बना दिया, सवाल क्या था उसको क्या बना दिया, तो हमें नजर आएगा इसको हमने ये लिख दिया। अच्छा यहाँ पे 20 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो क्या बचेगा 0। यहाँ पर 25 और 16 अगर देखो आपको ऐड करना पड़ जाए तो आप इस तरह ऐड कर सकते हो। 5 और 6 11 होता है कि नहीं, 2 और 1 3 और 1 4, और तो ये माइनस दोनों के साथ है, दोनों के साथ माइनस है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 41। तो ये आपका बेटा सवाल नंबर जो 6 उसका आंसर है। समझ में आया क्या? आंसर चेक कर लो, सही हो गया। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हमारे लिए ए कौन है यहाँ पे, ए ए ए ए ए कौन बोला, कौन बोला बोला, ये खुशी है कि आप बोली, लेकिन आपने बोला क्या बोला, ए ए, बी -7, सी 3 और डी। तो जब मैं इसको अगर ए बी सी डी की फॉर्म में लिखता हूं, यानी 3 की जगह ए, -7 की जगह बी, कोमा की जगह कोमा, और बीच में ये डिवाइड, तो ना मुझे ये एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आता है। क्या आपको भी नजर आ रहा है? जब मैंने इसको ए बी सी डी में कन्वर्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फार्मूला है। तो मैं गया यहाँ पे फार्मूला में देखा तो हाँ ये बिल्कुल डिवाइड का फार्मूला है। तो मुझे इसके आगे ये लिखना है जो कि है ए सी दिखने में साफ लग रहा है या गंदा गंदा लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको साफ सुथरा करें। खैर यहां पर आप अगेन इस वैल्यू को उतार सकते हो, उतारना चाहो तो ए की जगह, अगर मैं ना भी उतारूं ना तो मैं इसको यूं कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। समझ में आ रही है आपको बात? तो आप इसको उतार लीजिएगा। यहां पर आते हैं, सबसे पहले तो राउंड ब्रैकेट को करली ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एक से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम पहले से ही यहाँ पे लाइन लगा देते हैं कोमा, और यहाँ पर भी लाइन लगा देते हैं, तो चीजें थोड़ी सी आसान नजर आएंगी। ये डिवाइड की जो लाइन है देखो दोनों हमने लगा दी। अब हमारे पास ऊपर क्या है, ए सी प्लस, हाँ छोटा है तो पहले से नहीं लगाएंगे, छोटा है, सवाल की लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी कॉमा बी सी। मैं बता दूं हम ये लिख रहे हैं, ये रहा बी, ये रहा सी, ये बी सी, ये ए डी, यहाँ पे लाइन लगा देंगे। डिवाइड में सी स्क्वायर है, देखो आप स्क्वायर लिखोगे, आप जस्ट क्या नहीं लिख रहे हो, वैल्यू, वैल्यू आप बाद में लिखोगे, सी नहीं लिख रहे हो। सी की जगह क्या आएगा, वैल्यू आएगी सी की, लेकिन अभी नहीं लिख रहे, अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हो। फिर डी का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएंगे सी का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट पे स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट पे स्क्वायर, और उसके बाद अब हम तैयार हैं, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमने इसके अंदर क्या डालना है, वैल्यू। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसमेंट, पिलर, फिर ब्लॉक और रूम बाद में बनाते हैं, फिर कलर करते हैं। तो बहरहाल ये उस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डेटा फिट करना है। तो हमारे पास जो डेटा है वो ए किसके बराबर है, यहाँ 3 आएगा, सी किसके बराबर है 3, फिर यहाँ पर बी और यहाँ पर डी, वेरी गुड, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, वेरी गुड। यहाँ पर आएंगे तो बी और सी है, वेरी गुड। यहाँ पे ए डी, यहाँ पर सी डी, कोई मुश्किल हुई? जस्ट डेटा पुट किया, बहुत आसान है मैथ, मैथ तो मुश्किल है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने इसको कंटिन्यू किया, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, अब सॉरी कर्ली ब्रैकेट को अब राउंड ब्रैकेट में आप बदल सकते हो। फिर ये 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस नजर आ रहा है बच्चों, ये प्लस और माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 7 2 सा, डिवाइड में आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, आई एम सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ गया कॉमा, माइनस और ये प्लस पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 7 3 जा, माइनस और प्लस 3 2 जा, डिवाइड में ये सेम आ जाएगा, 9 प्लस 4,
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर यहाँ मुझे जगह ना मिली तो मैं फिर यहाँ इसको सोल्व करूँगा, ठीक है? मैंने अभी से वहाँ पेज बना दिया, तो मज़ीद यहाँ पे शायद आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पे जब आखिरी लाइन है तो मैं इसको लिख देता हूँ, 3 - 7 डिवाइड 3, 2 इज इक्वल टू, यानी इसको हम क्या बना रहे हैं, 14 में से 9 को निकालोगे तो क्या बचेगा, माइनस का या प्लस का? तो माइनस का 5, माइनस का क्यों, जिनको नहीं पता बता दो, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा आंसर में वही साइन। बोलो क्या बोला मैंने? तो फिर यहां पर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 13 कोमा, ये माइनस का, ये माइनस का। अगर माइनस का 2 और माइनस का 2 तो उसका आंसर क्या आएगा, -4 आएगा, होगा प्लस लेकिन साइन, तो फिर ये दोनों माइनस के, -27 आएगा और डिवाइड में क्या आएगा। मुझे लगता है कि ये हमारा आंसर है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे मैं इसको आंसर डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान सवाल है भाई, ये बहुत ही आसान सवाल। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है। तो आपको इसको जरा लिखना है और देखना है कि ये क्या बन रहा है। आपने लिखा A, B, सही है, फिर आपने यहाँ लिखा डिवाइड, यहाँ लिखा C, D। अब आपने देखा कि ये एक फॉर्मूला है जो डिवीजन का यहाँ लिखा हुआ है, वो किसके बराबर है, वो यहाँ लिख दिया, वो है AC वेरी गुड। बॉयज आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? BC AD डिवाइडेड बाय, ओके वेरी गुड। क्या करेंगे इसके बाद, वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हम ऐसे ही चलाएंगे ऐसे, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। A और C की जगह छोड़ दी, B और D की जगह छोड़ दी और लाइन लगा दी, नीचे C स्क्वायर आ गया और कोमा के बाद जाने से पहले आप यहाँ, तो यहाँ पे कोमा से पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर A क्या है आपके पास, और C क्या है आपके पास, यहाँ पर B क्या है, B क्या है 5 और यहाँ पर C क्या है और यहाँ D। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है? ये वाला हिस्सा हमने कर लिया, अब इसकी बारी है। यहाँ पर आपके पास है B और C, यहाँ पर आपके पास है A और D डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पर B क्या है, C क्या है, A क्या है, आवाज कम आ रही है, -3, और यहाँ 2 -3 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर अगेन हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से राउंड ब्रैकेट लगा सकते हैं अभी आप। 4 2 जा प्लस और माइनस, 5 3 जा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस, नहीं 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 नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर स्क्वायर है, ये नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। पहले आप स्क्वायर निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पर और बताने की है, जब माइनस नंबर हो बेस के अंदर और पावर इवन हो 2 4 6 8 10, तो वो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 5 2 जा माइनस और माइनस, 4 3 जा डिवाइड में 4 + 9, यही हमने इसको यहाँ से देख के यहाँ लिख दिया। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, आंसर लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर से सवाल भी लिख देते हैं, 4 5 डिवाइडेड बाय 2 3 इज इक्वल टू। भाई मुझे बताओ 15 में से 8 को निकालोगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का क्यों बचेगा भाई? ओके वेरी गुड। दोनों में बड़ा कौन है, 15। 15 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। डिवाइड में आपके पास 9 + 4 13 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? 10 + 12 22 और डिवाइड में क्या बच्चों ये आंसर है? सही है, आप इसको फॉलो करो, हमने कोई मिस्टेक नहीं की, प्लस माइनस भी सही किया है, तो आंसर तो यही बनना चाहिए। सही है,
तो ये आपके जो है 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो इस वक्त हमने क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक में भी पहला सवाल है, पार्ट 1 में कहूं तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बताइए, -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ओके, ये सवाल आपके पास है जी। -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। बहुत ही के बारे में मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था ना चैप्टर 1, यहीं पे मैंने एक बात बताई थी कि डिवाइड में हमने आयोटा नहीं लगाना। डिवाइड में क्या है, आपका मकसद है डिवाइड से आयोटा खत्म करो और उसका जो सही तरीका है वो इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि इसको मिटा दिया, ले भाई खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने प्रॉपर कंसेप्ट के थ्रू, प्रोसेस, हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करना है, खत्म करना है। आइए देखते हैं, यहां पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सवाल को लिख दें पहले। ये आ गया भाई सवाल आपका, ठीक हो गया। अब यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड, अच्छा ये देखें फिर, ये हमारी ये जो वर्ड है ना, ये हमारा काफी ज्यादा जगह ले लेगा ना, तो मैं आपको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, ये ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास यहां पर डिवाइड में मौजूद है ना, उसका कॉन्जुगेट ले लो। ये 1 प्लस आयोटा नजर आ रहा है बच्चों, ये 1 प्लस आयोटा जो ये कब किया था, जो हम कल कर रहे थे 1.5, उसके उस सवाल में डिवाइड में √10 आया था। उसमें हमने कहा था कि साइन चेंज होगा, लेकिन साइन वहां पर नहीं था। अब यहां पर साइन है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप इन दोनों को इस तरीके से 2 बार लिख दो कि वो मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और वो, यहां पर आप देखिए कौन सा साइन है, तो यहां पर आप माइनस कर दोगे। यही तो कॉन्जुगेट है कि साइन को बदल देना। बदल दिया आपने साइन को। अब मुझे जो नजर आ रहा है, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिसका बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले 1 को लिखो और यहां मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा दो, ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। डिवाइड में आपके पास आपको नजर आ रहा है दो तरीके हैं, यानी यहाँ पे शॉर्ट भी हो सकता है ये सवाल, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट कर दें जी, आसान ही है। तो यहाँ पर हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। मान लो ये आपके लिए कौन है, तो जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें भी 1 को आप ए बोल सकते हो। किस सूरत में दोनों को ए बोल सकते हो, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी, तो दोनों को आप ए बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या बोलोगे, क्योंकि दोनों ही आयोटा हैं तो आप दोनों को बी ले सकते हो। सेम होना बहुत जरूरी है। तो जब मैं इसको पढ़ता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, तो मैं ये लिखूंगा ए, ये प्लस ये बी, मैंने इन दोनों को लिखा। फिर मेरे पास यहाँ पर है ए माइनस बी। तो क्या लगता है आपको, एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग पहले ये लिखते हो फिर ये लिखते हो ना। अभी मैं सवाल में से फॉर्मूले में जाना सिखा रहा हूँ कि कैसे जाते हैं फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पहले आप नाम देते हैं, फिर देखते हैं ये शक्ल फॉर्मूले की बन रही है, तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब आप इसके बाद वाला स्टेप करेंगे, उसमें क्या करना है, -1 को लिखें और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं। आपने शो करवाना है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। डिवाइड के अंदर आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ो, बताओ किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर है, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों की जगह पे जगह खाली छोड़ी, क्यों, ए को आइडेंटिफाई किया हुआ। ए कौन है, बी कौन है, यहां तक बात समझ में आई। जब बात समझ में आ गई तो यहां से मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, मैं ये हिस्सा यूज कर लूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास मजीद आपने क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, माइनस प्लस 1 1 जा माइनस माइनस 1 आयोटा जा। डिवाइड की बात करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये माइनस नजर आ रहा है, लिख दो। आयोटा के ऊपर कौन है, क्या कभी ये सुना है आपने कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो यहां पर क्या आना चाहिए आयोटा स्क्वायर की जगह,
तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, -1। यहाँ पे आप पार्टीशन बना देंगे ऐसे। यहीं से आगे ऊपर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है -1 प्लस का आयोटा और डिवाइड में हमारे पास एक 1, उसके बाद ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस और 1। तो ऐसे करके हमारे पास जो बन गया नीचे डिवाइड में वो बन गया 2। अब ये 2 को आपने शो करवाना है दोनों के नीचे। अभी तो दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग शो करवा दो। कैसे, ये माइनस का 1 नजर आ रहा है बच्चों, इसके नीचे कौन है 2 लिख दो। ये प्लस आयोटा नजर आ रहा है बच्चों, इसके नीचे कौन है, ये लिख दो। तो ये आपने दोनों के नीचे अलग से शो करवा दिया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए हम ये ऑप्शन है, आपकी बुक का आंसर लाना चाहते हैं, आपकी बुक में आंसर कैसा है, और ये सही है। अच्छा ऊपर 1 है आयोटा साइड पे, तो इसको हम आपकी बुक के आंसर की तरह लिख सकते हैं। मैं बस ये कहूंगा आयोटा की जो जगह है थोड़ी सी बदलो। कैसे, कोई स्टूडेंट आपके पास आने वाला है और मैं आपको बोलूं थोड़ा सा आगे हो जाओ, यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट बैठेगा, तो आप क्या करोगे, आगे हो जाओगे। तो यहाँ पर ये कुर्सी है और ये आयोटा आगे हो गया, तो यहाँ क्या बच गई जगह, ये 1 आके बैठ गया। कुछ नहीं है तो क्या है, समझ में आ गई बात। आयोटा आगे करके 1 लगा दिया, तो यहाँ पे ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीएम करोगे तो फिर दोबारा ये बन जाएगा। देखिए एलसीएम करके क्या मिलेगा, डिवाइड में 2 कितनी बार लिखोगे एलसीएम करके, लिखा हुआ है। अच्छा आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स और रैशनल नंबर पढ़े थे। लाइक हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो हम आपसे ये भी कहते थे आइडेंटिफाई द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो आप क्या बोलते थे, आयोटा वाला इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कौन है, ऐसा बोलते थे ना। तो यहाँ पर हमने वही चैप्टर है, वही चैप्टर 1 है, यहाँ पर हमने क्या करना है, आयोटा को अलग दिखाना है और रियल नंबर को अलग दिखाना है। इस वजह से हम इनको सेपरेट कर देते हैं। और सवाल में जाओ। a प्लस आयोटा b इंडिकेट करना है आपने, सिंप्लीफाई करना है और लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है। ये a हो गया, ये b हो गया। a की जगह कौन आ गया, माइनस का 1/2 और b की जगह कौन आ गया 1/2 आयोटा। तो है ना, ये वाली शक्ल में सवाल आया कि नहीं आया। तो आपने आंसर को लिखना है ना, सवाल में लिखा है कि आपने आंसर को उस फॉर्म में लिखना है, तो लिख दिया। क्या आपको मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको मैं क्या कहूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ओके, 1 प्लस आयोटा पावर 4। देखिए बहुत ही आसान। भारत हम कौन सा सवाल करने जा रहे हैं, पार्ट 2। कौन सा सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 का। कौन सी एक्सरसाइज 1.6। क्या है ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए। आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं पढ़ा जो पावर में 4 हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। कभी नहीं पढ़ा a4 माइनस b4, a माइनस बी का होल 4, पढ़ा है कभी, तो नहीं है फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला नहीं है तो ये जो आपके पास सवाल है, या तो इसको 3 बनाओ क्योंकि 3 के फॉर्मूला आपके पास है, या तो इसको 2 बनाओ क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूला आपके पास है। तो इसको क्या बना सकते हो आप इसको 2 बना सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको पावर 2 बनाओ तो कैसे बनाओगे, सिर्फ 4 को बोलो तो आप 2 का स्क्वायर करोगे, उसके लिए आप किसका एलसीएम करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपके पास 2 फैक्टर आएंगे। आप उसको क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, पावर दोनों की क्या है 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो देखो स्क्वायर में आ गया। एक तो ये सवाल की बात करें जो हम ये समझते हैं कि आपको ये चीज आनी चाहिए। फिर अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 4 है तो वो पावर को आप कैसे तोड़ सकते हो, तो डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको तोड़ देंगे। ये आपके पास सवाल में आ गए हम, ये हमने सवाल को दोबारा से रीराइट कर दिया। हमारे पास इस वक्त में क्या है, लेकिन आपको जो है फॉर्मूला आपके पास कौन सा है, इसलिए हमने 4 को क्या बना दिया। तो हम जो बकाया रिमेनिंग 2 है वो ऊपर लिखेंगे। अब आप सवाल पढ़ो तो आपके पास सवाल वापस ये बनना चाहिए,
1 प्लस आयोटा है, 2 के ऊपर पावर 2, 2 पावर पे पावर क्या करती है आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कल आपसे कहा था ये क्या लिखा हुआ है, आपने कहा था 3 मल्टीप्लाई 4, मैंने कहा था नहीं 12, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कल बात की थी ना ये वाली। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है, सवाल बदलना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ चेंजिंग कर रहे हैं ना तो ओरिजिनल सवाल बदलना नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर लो उसको सोल्व करने पे वापस आपका सवाल बनना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं जी, यहां पर जो मुझे नजर आ रहा है मैं इसको ए नाम दे सकता हूं और इसको, तो जब मैं इसको पढ़ता हूं ना ये नाम दे के तो मेरे सामने कुछ इस तरह की शक्ल बनती है। इसकी जगह मैंने लिखा ए, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह आयोटा की जगह बी, और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो मेरे सामने ये कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड सवाल में मौजूद है तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में अपना आंसर को आगे लेकर चलेंगे। तो ये ए स्क्वायर है तो मैं बोलूंगा ब्रैकेट लगाओ, ए स्क्वायर की जगह ब्रैकेट लगाओ, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप पुट करो वैल्यू, ए की वैल्यू 1 1, बी की वैल्यू आयोटा आयोटा। कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी क्यों है, अभी उसके ऊपर 2 मौजूद है, ये 2 पावर का मौजूद है, इसको गायब नहीं करना, इसको ब्रैकेट के ऊपर लगाते जाओ, ब्रैकेट के अंदर अपना काम करते जाओ, सही है। तो यहां पर आप लोगों ने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, यहां पर कर्ली ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 2 1 जा, 2 आयोटा जा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 आयोटा प्लस का प्लस, भाई ये कौन है, आयोटा स्क्वायर है, किसके बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है ना, है तो आयोटा का ना, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो -1। देखो पहले से प्लस मौजूद है तो मैं यहाँ पे बिना ब्रैकेट के माइनस नहीं लिख सकता, लाइक मैं इस तरह नहीं लिख सकता, मुझे शो करवाना है इनको सेपरेट करके, तो मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ तक बात समझ में आई, अभी राउंड ब्रैकेट लगाकर ऊपर एल स्क्वायर शो करवाना है, क्लियर है यहाँ तक बात। क्योंकि हमारे पास एक ही ब्रैकेट है तो हम एक में चला सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 1 होल पावर 2, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 आपस में सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, लेकिन ऊपर कौन है, ये स्क्वायर 2 पर है या आयोटा पर है, अगर 2 पर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर आयोटा पर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूं कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाए तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा, -4। तो ये आपके पास इस सवाल का आंसर है, मुझे नहीं पता बुक में आंसर ये आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। नेक्स्ट हमारे पास कोई सवाल है तो बताओ, कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ। तो यहाँ हम क्या बुक के हिसाब से भी ये सवाल नंबर 3 है और पीडीएफ हैंडआउट के हिसाब से भी 3 है, सवाल बताओ। अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, क्या 1 के ऊपर स्क्वायर निकाल के कभी देखा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो फिर 1 के ऊपर से स्क्वायर हटा दूं, जब 1 के ऊपर से स्क्वायर हटा दूंगा तो डिवाइड में स्क्वायर चला जाएगा कि नहीं, बोलो। यूं समझो 1 का स्क्वायर निकाल लिया तो 1 ही आंसर आया, और हमने क्या किया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये कौन है आपके लिए और ये कौन है आपके लिए, ओके। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या आपको भी याद आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास जो है 1 जो है ना बच्चों, 1 ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, डिवाइड में आपके पास इसकी जगह आप लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या लगाने वाले, राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हम सेंटर में कर दें तो अच्छा लगेगा, 1 ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। यहाँ तो कोई मसला बच्चों आप लोगों को आसान सी बात है ना, कोई मुश्किल बात नहीं, और इतने सवाल कर लिए हैं अब तो बेस बन गई होनी चाहिए, और रिवीजन कर रहे हैं, बेस तो आपकी 5-6 महीने पहले बन गई थी। ए क्या है, बी क्या है, ये वाला टच आ रहा होगा आपके पास, यानी मैं कहूं ना ये कॉपी कर दो तो ये कॉपी भी कर सकते हो आप, नीचे ऊपर 1 चलता रहेगा, नीचे ये आ जाएगा, डिवाइड 1 के स्क्वायर 2 आयोटा था, आयोटा का स्क्वायर किसी
प्लस ब्रैकेट लगा के -1, यही आ गया कि नहीं? तो 2 के साथ आयोटा है, हमने लिखा नहीं जल्दी में, ये लो, ठीक हो गया। फिर ऊपर 1 डिवाइड में ये 1 कट जाएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 1 से कट गया। अब बोलोगे ये प्लस बचा, ये प्लस बचा है तो इसके आगे कुछ है क्या? तो मत लिखो प्लस को, सही है। तो यहां पर क्या रह गया? 2 आयोटा। हाँ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये सवाल यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। हमारे पास क्या रह गया है? 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और आपको मालूम है ना, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट के तहत ये 2 आयोटा ऊपर भी आएगा और 2 आयोटा 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 2 जा आयोटा, आयोटा जा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। फिर हमारे पास डिवाइड में ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारे पास आ रहा है 2। कोई ऐसा बच्चा है जो बोले आयोटा से आयोटा कट गया? नहीं काटना, क्यों? हम डिवाइड में से आयोटा को हटाने जा रहे हैं। किस सूरत में हट सकता है? क्या आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाए? -1। तो यहाँ 2 आयोटा ऊपर सेम लिखा, 4 सेम लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह नीचे क्या आ गया? -1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 1 डिवाइडेड बाय 2 बच गया नंबर में। लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा? शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताता हूँ। जब आपने 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 जा ये वाला, और आयोटा आयोटा जा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? ऊपर वाली वैल्यू को आप सेम लिख रहने दे, डिवाइड में आप 4 के साथ जो है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें। उसके बाद मजीद 2 आयोटा को लिखें और प्लस माइनस -4। बोलो बात समझ में आई? 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये माइनस है सबका है तो हम इसमें यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, आयोटा को आगे करके लिख दो। क्या ये आंसर है? वेरीफाई कर लो क्या ये आंसर है। एवरीवन कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ जो है 1.5 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि एग्जाम को टारगेट करने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली हमारी ये सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने पूरी बुक सॉल्व करनी है, ओनली वो सवाल जो पेपर में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक को सॉल्व करें, तो ठीक है हम अगर ये भी कर लेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने बुक में से वही सवाल लिए हैं, अगर वो कर लेते हैं तो वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे उस एक्सरसाइज के हवाले से। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.6, जो हमने पहले भी किया था। इसका सवाल रह गया था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने क्या करना है? Z1 की वैल्यू हमें दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है और वेरीफाई करना है। जो वेरीफाई करना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। जो आपका पहला पार्ट है इसमें मेरे ख्याल से वो है Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट, जो कि बराबर है। ये सवाल इससे पहले आप लोगों ने देखा है कभी? अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आज के आज समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसको मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कॉन्जुगेट का लफ्ज पहले आपने सुना है? कौन सी एक्सरसाइज में सुना था कॉन्जुगेट? वेरी गुड। 1.5 में आपने बड़ा बेहतरीन कॉन्जुगेट सीख लिया था, जिसमें आपको पता था ना Z लेट करके Z के बराबर लिया, देन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, वही काम यहाँ पे करना है आप लोगों ने। ठीक है, हमारे पास जो सवाल मौजूद है हमें Z दिया हुआ है, Z कॉन्जुगेट नहीं दिया हुआ। देखो सवाल में यहाँ पर कॉन्जुगेट की बार नजर आ रही है, ये प्रूफ करना है, लेकिन हमारे पास Z1 पे बार, Z2 पे बार। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे होंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड लाइक दैट, इस तरह हम काम कर रहे होंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम इसको कहेंगे ये हमारे लिए है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे लिए है, वेरी गुड। तो अब क्योंकि हमारे पास तो स्पेस है, हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो वैसे आप क्या करोगे? सोल्व, आप बोलोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले आपने फैसला करना है कि आप दोनों में से कौन सी साइड पे काम शुरू करने वाले हो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या मौजूद है? ओके, चलिए मैं इसको कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, इसलिए मैं डायरेक्ट सवाल नहीं लिख रहा। कॉन्जुगेट को छोड़ो, वो तो हमने प्रूफ करना है ना, हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, लेकिन हमारे पास है क्या? Z1
Z2। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर कॉन्जुगेट से पहले देखो Z1 में प्लस हो रहा है Z2, तो पहले क्या करो, Z1 में प्लस कर दो Z2 को। अब Z1 यहां पर आएगा, Z1 की वैल्यू क्या है, चल भाई भाग, चल भाग, क्या है -4, और ये प्लस का प्लस यहां आ जाएगा। मैं अभी से बाउंड्री बना दूं वरना मुझे पता नहीं चलेगा। वो पेज 2 हो गया, पेज 1 हो गया, अब ठीक है। हाँ देखो बहुत आसान है, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर, तो आपको बोला जाता है पहले किसको सोल्व करो, पहले बोला जाता है ना ब्रैकेट को सोल्व करो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले कॉन्जुगेट के नीचे जो है ना, पहले उसको बना लो। कॉन्जुगेट के नीचे क्या है, Z1 + Z2, इन दोनों को जमा कर लो, बाद में ले लेना कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो Z2 है ना, वो मिक्स फ्रैक्शन है, वो मिक्स फ्रैक्शन है जो हमारे पास Z2, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स मत रहने दो। नीचे वाला साइड वाले से क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यहाँ पर बनेगा, वो आप लिखोगे। क्या बात समझ में आई? हमारे पास ये था, हमने ये लिख दिया, और बाकी माइनस का 2 आयोटा। यहाँ तो कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है, इसको जाने दो, इसको एज इट इज कंटिन्यू रखो। ये -4 इसके साथ आयोटा नहीं है, कोई ढूंढो और ऐसा है जिसके साथ आयोटा ना हो, उसको और इसको जिनके साथ आयोटा नहीं है, दोनों को एक साथ लिखो। फिर ये प्लस का 6 आयोटा और ये माइनस का 2 आयोटा। थोड़ी सी बात समझ में आई मेरी? आयोटा वालों को एक साथ लिखो, जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिखो। अगर यहां मैं बोलूं नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, ये दोनों को सोल्व करना है। तो कौन सा तरीका करोगे सोल्व करने का? वेरी गुड, इसको आप कंटिन्यू करोगे ऐसे, Z1 Z2 = एलसीएम के लिए आप जानते हैं ना, ये तो बहुत आसान है एलसीएम करना। 2 1 ज़ा, ये 2 आ गया। आप लोगों को ये काम आता है, इसलिए मैं बिना एलसीएम सिखाए आगे जा रहा हूं। नहीं आता होगा तो बताइएगा। 2 1 ज़ा 1 के ऊपर -4 लिख के हम ब्रैकेट लगाते थे, ऐसा ही है ना। फिर यहाँ प्लस, ये 2 के ऊपर 5 लिख के ब्रैकेट लगाते थे। ये दोनों के साथ आयोटा है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। मतलब 6 में से माइनस हो रहा है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4 आयोटा बचेगा कि नहीं। 1 के टेबल में देखो, 1 के ऊपर 4 है, ये 1 के ऊपर वाला ब्रैकेट है, याद रखना। 1 के टेबल में 2 कहां पे आता है, तो 2 ब्रैकेट में आएगा। ये 2 के ऊपर वाला ब्रैकेट है, 2 के टेबल में 2 कहां पे आता है, ये वाली बात क्लियर है। एलसीएम चाहे आपको किसी और मेथड से आता है तो ले लो, अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप, यानी जो भी आपको आता है वो भी आप तरीका इख्तियार कर सकते हैं। जरूर नहीं कि जो मैंने करवा दिया, आप अगर एलसीएम किसी और तरीके से आता तो कर लो। खैर, अगेन इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। -+4 2 ज़ा, अच्छा यहाँ पे क्योंकि जगह हम ज्यादा कम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मार्कर को चेंज करता हूं ताकि विजिबल हो आप लोगों के लिए। चलें, माइनस का 8 यहाँ पर आपने कहा, 5 1 ज़ा डिवाइडेड बाय 2 +4, माइनस का 8 प्लस का 5, जी बताइए, माइनस का 3 बचेगा। ये माइनस प्लस माइनस नहीं करना, ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का 8 है ना, बड़ा 8 है, उसके साथ माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 2 +4 आयोटा। दोबारा समझाऊं? क्या रह गया, Z1 + Z2 वो तो है, लेकिन ऊपर क्या नहीं है, टेकिंग Z1 प्लस = -3 डिवाइड बाय 2 प्लस, अगर यहां कॉन्जुगेट लगाओगे तो यहां भी, यहां तो नहीं हटाओगे क्योंकि दिखाना तो है ना कॉन्जुगेट लिया है, यहां हटाओगे, इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा के साथ वाला ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई बात समझ में आई? ये लेफ्ट हैंड साइड, इतना सा काम था। क्लियर है यहां तक बात? अब हम लोग की राइट हैंड साइड है, अब यहां पे लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीजें हैं अलग अलग, जैसे Z1 के ऊपर अलग है और Z2 के ऊपर ऐसे। मैं यहाँ पे बाउंड्री बनाऊंगा ताकि मेरे पास जगह हो इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले Z1 को ले लो, यहाँ पे आप लिखो 4 Z1 कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, Z1। Z1 किसके बराबर है,
-4 + 6 आयोटा के बराबर है Z1, वो लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो Z1 के ऊपर लगा दिया भाई बार और यहां पर भी लगा दिया। तो फिर जब आप यहां से कॉन्जुगेट इस पे अप्लाई कर दोगे तो ये -4 तो सेम रहेगा ना, ये आयोटा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, आयोटा भी आ गया। यहां तक बात समझ में आई? आसान है, कॉन्जुगेट निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ पे अब आपने कॉन्जुगेट किसका लेना है, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है आपने, ये वाला। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि Z2 किसके बराबर है, बताइए किसके बराबर है? नहीं ना, वो तो मिक्स फ्रैक्शन है ना, वो तो मिक्स फ्रैक्शन है, 2 1 / 2 तो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको आपने ये किया था ना, सॉल्व किया था, तो ये 5/2 आ रहा है, -2 आयोटा आ रहा है। देखो भाई बात सुनो, यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दो, यहाँ भी कॉन्जुगेट लगा दो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन, तो फिर क्या होगा, ये तो सेम रहेगा ना, लेकिन यहाँ जब कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, तो भाई ये आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट आ गया, उनको प्लस भी तो करना है। अभी आपने सिर्फ अलग अलग कॉन्जुगेट लिया है, अब उसको प्लस करने के लिए आप जस्ट प्लस कर दोगे, Z1 + Z2 = Z1 क्या है आपके पास, -4। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करूंगा ताकि विजिबल रहे, और इसको थोड़ा सा छोटा लिख दूंगा, Z1 + Z2 = आपने कहा -4 - 6 आयोटा, और इसी के साथ हमारे पास ये कौन है, प्लस, ये प्लस लगा दिया भाई ये वाला, और Z2 हमारे पास क्या है, 5। वेरी गुड। अब आप लोग देखें, ये जो सवाल आपने किया था, यहाँ पे मैंने कहा था आयोटा वाले एक तरफ कर दो, एक साथ लिख दो, और जिनके साथ आयोटा नहीं उनको, तो यहाँ पर भी वही होगा। ये मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जगह नहीं है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। देखो ये -4 आएगा, -4 के साथ प्लस का 5/2 आएगा, ये -6 आयोटा आएगा, और इसके साथ आएगा 2 आयोटा। मैंने क्या किया पता है ना, क्या किया, आयोटा वालों को एक साथ लिखा और जिनके साथ आयोटा नहीं उनको एक साथ लिखा। अब देखो, क्या मैं एलसीएम दोबारा करके दिखाऊं, बिल्कुल वही नंबर, वही सेम चीजें, मैं डायरेक्ट यहां से लिख दूं, मैं यहाँ डायरेक्ट, किसी को समझ में नहीं आया तो बताना, बहुत आसान है, ये बिल्कुल सेम है, मैं ये वाला प्रोसेस नहीं कर रहा, बस मैं इसको उठा के वहां लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो एलसीएम निकालने के बाद नीचे तो 2 आएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर 1 है, 2 1 2, नीचे 2 आएगा, और ऊपर जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा -8 + 5, क्या बनेगा, -8, और यहाँ पे मेरे पास माइनस, क्योंकि दोनों में से 6 बड़ा है ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का। ओके, अब यहाँ पे आपको मालूम है क्या बच रहा है, -3 / 2 -4, क्या ये वही आ गया Z1 Z2 जो ये था? तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप यहां लिख देंगे Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है Z1 + Z2 के प्रूफ। बताइए ये सवाल आपको समझ में आया? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आप बोलोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कौन है, Z1 - Z2। हाँ, होल कॉन्जुगेट जो आप लोग जल्दी कर रहे हो ना, ये होल कॉन्जुगेट को जल्दी मत करो, होल कॉन्जुगेट के अलावा पहले माइनस कर लो, बाद में कॉन्जुगेट ले लेना, ये बहुत आसान तरीका है। आपने कॉन्जुगेट को छोड़ा, आपको मालूम है कि Z1 में से Z2 क्या हो रहा है, तो आप पहले Z1 में से Z2 को माइनस करो, दैट्स इट। आपके पास Z1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस नजर आ रहा है। जब भी मैं माइनस लगाता हूं, मैं बोलता हूं माइनस के बाद क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मसला खराब हो जाएगा, ब्रैकेट आएगा तो वेरी गुड। सबसे पहले तो हम पे लाजिम है कि हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, ये माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है Z1 - Z2 = -4। कुछ भी नहीं किया ना मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको ओपन करवाना है, माइनस प्लस 5/2 माइनस माइनस 5 2 10, 5 2 10, नहीं आई एम सॉरी, मैं इस 5 को मल्टीप्लाई करवा रहा था, माइनस माइनस प्लस
2 आयोटा। यहां तक बात क्लियर है? क्या किया था आपने? देखो आपने तवज्जो दी थी उस सवाल में, आप बोल पा रहे हो। आपने आयोटा वालों को एक साइड पे किया था, जिनके साथ आयोटा नहीं तो उनको एक साइड पे किया था। यहाँ पर भी तो वही करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, जैसे माइनस का 4 है ना, होने दो, माइनस का 5/2 इसके साथ लिख दो, ये प्लस का 6 आयोटा होने दो। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस का 4, पहले नहीं, पहले मैं डिवाइड में जो है ना 2 1 जा 2 ऐसे कर लूं। ऊपर मैं कलर चेंज करता हूं ना, ये माइनस का 4 के साथ क्या आएगा, ये 5 के साथ क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। देखना भाई कौन सा वाला, अभी कुछ भी प्लस नहीं होगा, अभी देखते जाओ। अभी तो हम यहाँ पर है, उधर तो गए भी नहीं, अभी यहाँ पर है। 2 1 जा, माइनस का 4 लिखकर ब्रैकेट, माइनस का 5 लिखकर ब्रैकेट, अब आ गए इधर। ये दोनों प्लस के हैं क्या, तो दोनों को प्लस कर दो, सिंपल है। बोलो बात समझ में आई? ये 1 का टेबल 2 तक पढ़ोगे क्या आएगा, ये 2 का टेबल 1 तक पढ़ोगे तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, आप लोग मेरे साथ हैं इसलिए समझ पा रहे हैं। देखें आप जितना बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है? Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे इसको बोलो बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड, शाबाश। अब क्या करना चाहिए हमें? माइनस का 15 होगा क्या? इन दोनों को प्लस करोगे तो 13 आएगा माइनस का, और डिवाइड में क्या आएगा, और प्लस का क्या रह गया, माइनस तो कर लिया ना, इसका कॉन्जुगेट रह गया। अब इसको दोबारा से मैं यहाँ पे रीराइट करूंगा, Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल टू, क्या बन रहा है मेरे पास, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 8 आयोटा। मुझे क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बार लगा दी दोनों पे। ये तो मैं नहीं हटाऊंगा ना, क्योंकि मुझे शो भी तो करवाना है कि भाई यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया गया है। कॉन्जुगेट लेने के लिए ये बार हटाओगे और आयोटा वाले का साइन बदल दोगे, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, तो मैं कहूंगा ये आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आप मानोगे? बहुत शुक्रिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब आपने क्या फाइंड करना है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास ना दो चीजें हैं अलग अलग, जैसे पहले तो Z1 का पहले कॉन्जुगेट है, उसके बाद क्या है, तो फिर आप क्या करोगे ना, आप 4Z1 कॉन्जुगेट पहले इसको निकालोगे, ठीक है? इसको यहाँ पे हम बना देते हैं पार्टीशन। अब जब आप Z1 का Z1 हमारे पास उतारना होगा पहले, बोलो Z1 की वैल्यू लिखनी होगी पहले, क्योंकि मैं यहीं पर भी, क्योंकि मैं सीख चुका हूं ना, तो मैं यहां पर भी तो बार लगा सकता हूं ऐसे। जब मैं यहाँ बार लगा दूं तो मैं यहाँ बार हटा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना, ये माइनस का 4 जी, ये बार हटाओगे तो आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास Z1 का आ गया कॉन्जुगेट। यहां तक क्लियर है? इसको मैं जरा बॉक्स बना दूं ना तो आपको ये विजिबल हो, ये ठीक है यहाँ तक बात। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 4Z2 का कॉन्जुगेट करना है हमने। Z2 का कॉन्जुगेट करने के लिए पहले लिखो Z2 की वैल्यू क्या है, 5 इधर ही मैं कॉन्जुगेट लगा दूं क्या, तो आपके पास यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपने यहाँ से ये बार हटाई, ये माइनस को प्लस कर दिया। ये कौन सा साइन है, ये आयोटा के साथ वाला साइन है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये आपके पास दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट आ गया। फिर आपने करना क्या था, आपने दोनों को माइनस करवाना था, सिंपल ऐसे। तो आपको पहले Z1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, -4 -6 आयोटा। कुछ याद है आपको कि जब भी माइनस लगाओगे, देखो ये माइनस है ना,
जब भी माइनस लगाओगे तो माइनस के आगे क्या लगाओगे? अब Z2 लिखना है यहाँ पर, तो Z2 आपके पास है 5 डिवाइड बाय, अब आप इस ब्रैकेट को ओपन भी तो करोगे ना, तो पहले आप सब एज इट इज लिखो, माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। इस माइनस को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया बच्चों, इस माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। सबको समझ में, ये जानना बहुत जरूरी है कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं तो यहाँ मुंह करके करता जाऊं, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। तो भाई यहाँ पर क्या करना है हमने, दोनों जिनके साथ आयोटा नहीं है, जिनके साथ आयोटा नहीं है भाई भाई, यानी -4 -5 डिवाइड बाय, मैंने क्या किया कि जिनके साथ आयोटा था ना उनको एक साइड पिक किया, एक साथ लिखा, जिनके साथ आयोटा नहीं था उनको एक साथ लिखा। यहाँ पर एलसीएम करेंगे, पहले आपने किया है बार बार, एलसीएम आपको आ गया, 2 1 जा, माइनस का 4 लिखकर, वेरी गुड, माइनस का 4 लिखकर ब्रैकेट, -5 लिखकर ब्रैकेट इज इक्वल टू के बाद, इसको मैं इज इक्वल टू बना रहा हूँ, अच्छा माइनस है, ये दोनों माइनस के हैं क्या, माइनस के आपस में प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है, मालूम है? कोई सवाल है तो बोलो, किसी का कोई सवाल? माइनस और माइनस आपस में प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है, ये दोनों हो गए 8 और साथ में आ गया आयोटा। 1 के डे में 2 कहाँ पे आता है, 2 के डे में 1 कहाँ पे आता है, Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल, यहां मार्कर चेंज करेंगे ताकि विजिबल हो ना, तो माइनस का 8 माइनस का 5 डिवाइड बाय 2, ये कैसे 8 आया, ये कैसे 5 आया, ये भी बताना जरूरी है, कुछ बच्चों को शायद ना पता चले। ये 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद माइनस का 8 आयोटा। अब हम आंसर लिखने जा रहे हैं, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट -13 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप देखें ये वाला आंसर जो अभी हमने फाइंड किया और ये वाला आंसर जो हमने पहले फाइंड किया था, ये दोनों आंसर सेम आ गए। इट्स मीन दैट यहाँ पे आप लिख देंगे कि आपके पास जो है Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट के। प्रूव्ड, आपने ये साबित कर दिया कि इन दोनों का आंसर क्या है, सेम है। में हमारे पास 1.6 एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास ये 2 सवाल है, एक मल्टीप्लाई का और एक, हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। लाइक हम चैप्टर 1 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर 2, फिर इस उम्मीद के साथ कि हमारी एग्जाम की, बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सवाल, जो कि है Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। इस सवाल में सबसे पहले आप देखें, आपको ये बताना होगा कि ये वाली साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के, यही आपका सवाल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले जो साइड आप सोल्व करने वाले हैं ना उसको आप ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप करते हैं तो आपको लिखना भी पड़ता है जो आपके पास सवाल में मौजूद है, ठीक है बच्चों? यहाँ तक पहुँच जाओगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो मैं आपसे कहूँगा कि जो कॉन्जुगेट है ना, या तो कॉन्जुगेट पहले निकाल लो या तो एंड पे निकालो, दोनों सूरत में काम हो सकता है, ठीक है? लेकिन बच्चों को देखा है हमने, दोनों मेथड में से जो मैं मेथड करवाने जा रहा हूँ, इस मेथड से बच्चों को ज़्यादा आसानी से सवाल समझ में आ रहा है, तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। वो मेथड क्या है कि हम पहले कॉन्जुगेट नहीं निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों को Z1 को मल्टीप्लाई करवाना होगा Z2 से, तो यहाँ पर Z1, तो यहाँ पर Z1 की जगह आएगा, फिर ये आपको डॉट नजर आ रहा है, डॉट की जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे Z2 की जगह क्या आएगा, बस। अब आप लोगों को ये काम बहुत अच्छे से आता है, यानी आपको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों ब्रैकेट को। अगर मैं आपको शो करवाऊं तो ये जो 2 नजर आ रहा है ना, ये पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, फिर यही 2, फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये, यानी दोनों बारी बारी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से, तो आपके पास 4 आएगा, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, साथ में आयोटा आएगा,
माइनस प्लस, अब 5 की बारी है, ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 10 आएगा, इसके साथ आयोटा है तो ये माइनस और ये प्लस माइनस, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आयोटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आप सबको? गुड। अभी हमने दोबारा से इसको लिखना है और यहाँ पर देखना है क्या सोल्व हो रहा है। देखो जी, कैंसिल देखना पड़ेगा कि क्या कैंसिल हो रहा है या सिर्फ माइनस हो रहा है। लाइक अगर हम बात करें 4 की, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सबके साथ आयोटा है, तो आप इस वक्त 4 को सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ हम बात करते हैं दोनों के साथ ही आयोटा है, ये 10 और ये 6, और इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस, तो 10 में से 6 को निकाल दो, 10 में से 6 को निकाल दो, तो कितना बचेगा 4 आयोटा। देखो आयोटा साथ रहेगा। अब ये फैसला करना है कि प्लस का 4 है या माइनस का। माइनस का इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और अगर मैं बात करूं ना आयोटा स्क्वायर की, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है, वेरी गुड वेरी गुड, -1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा लिखेंगे 4, अभी तक 4 ही रहेगा, -4 आयोटा, यहाँ देखें माइनस और ये माइनस, प्लस 15। बोलो बात समझ में आई? यानी ये 15 इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये बात समझ में आ रही है सबको? अब आपने क्या करने हैं, 4 और 15 आपस में क्या होने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है और दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो 15 प्लस 4 19, 19 माइनस 4। अभी हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है, इसमें कुछ मुश्किल हुई? अब हमने क्या करना है, लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दोबारा से लिखना होगा जो आपने बनाया हुआ है, और इसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है, बार लगा देनी है। बार मैं डिफरेंट मार्कर से लगा देता हूँ, यहाँ पे भी आपने बार लगा दी और यहाँ पर भी आपने बार लगा दी। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, पेज, नेक्स्ट पेज पे हम मूव होंगे, यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास Z1 पे और Z2 पे क्या मौजूद है, बार मौजूद है। कॉन्जुगेट लेने के लिए यहाँ से ये बार हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, किसका साइन चेंज होगा, तो आयोटा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, 19 प्लस 4 आयोटा। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। बोलो समझ में आई? बहुत आसान सी थी, बहुत आसान मेथड था। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को पहले लिखना होगा यहाँ पे टेकिंग, बोल सकते हैं आप सब, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो है पहले वो लिखना होगा। ओके, यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो हमें Z बार चाहिए ना, तो हम 1 बाय 1 क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 के लिए हमने लिखा Z1 इज इक्वल टू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Z1, अब हम यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट करेंगे ना, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो फिर आप Z1 पे भी कॉन्जुगेट ले लोगे और यहाँ पर वैल्यू के ऊपर भी कॉन्जुगेट ले लोगे। फिर Z1 से कॉन्जुगेट नहीं हटाओगे तो यहाँ पर हटाओगे तो क्या बनेगा? क्या ये मुश्किल बातें हैं? अब यानी आपको बहुत अच्छा चैप्टर 1 समझ में आने वाला है इस सवाल के साथ, सही है ना? बहुत आसान सी बात है। Z2 के लिए क्या करना पड़ेगा, Z2 लेंगे, फिर इसके टेकिंग कॉन्जुगेट, फिर बार, फिर साइन चेंज। तो जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पे हम पार्टीशन बना देते हैं जी। स्केल ले आई हैं, चलें अभी इस सवाल के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 Z2 बार। अब यहाँ पे Z2 लिखा आपने और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। यहाँ भी कॉन्जुगेट लगा दिया और यहाँ भी। ओके, अब आपने क्या करना है, ये Z बार आपको जो यहाँ नजर आ रहा है इसको रहने देना है, इसके ऊपर बार को रहने देना है। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो बार है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये बार में नहीं लिख रहा, जब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं तो इसके ऊपर ये बार नहीं लिख रहा, तो फर्क क्या पड़ेगा, आयोटा वाला जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। नहीं, ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट Z2 का। अब हमने क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट उसको मल्टीप्लाई करवाना है Z2 के कॉन्जुगेट से। Z1 क्या निकाला आपने, 2 + 5 आयोटा, बोलो हाँ के ना, ब्रैकेट लगाऊंगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है
फिर आपने ये निकाला Z2, जस्ट मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, समझ में आने वाला सवाल, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसमें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आयोटा, प्लस प्लस, 5 2 जा 10 साथ में आयोटा आएगा, प्लस माइनस, 5 3 जा 15 आयोटा, आयोटा से आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। कोई मुश्किल बात यहाँ तक? कोई मुश्किल बात है भी नहीं। ये 4 है ना, अभी आप 4 के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई और ऐसा नंबर है ही नहीं, सबके साथ आयोटा मौजूद है ना। ये 10 आयोटा है ना, ये 6 है, तो 10 में से 6 निकालोगे 4 आयोटा, लेकिन प्लस का, क्यों प्लस का? बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। आपको मालूम है ये माइनस का जो 15 है, इसके साथ आयोटा की जगह -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा पे स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आपके पास Z1 Z2 जो डॉट लगा हुआ है इसको लाजमी लगाएंगे आप, ये बार, ये देखें आप 4 अभी भी आप ऐसे लिखेंगे, प्लस 4 आयोटा, देखिए माइनस माइनस प्लस 15, 15 प्लस 4 गोज टू 19, सो 19 प्लस 4 आयोटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब हमने देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सवाल समझ में आया आप सबको? ये सवाल हमने आपको करवाया था, आपको समझ में आ गया। इसी का जो नंबर है उसी का आपने जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इससे पहले सवाल में, यहाँ दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर होल कॉन्जुगेट और यहाँ पे 1 by 1 कॉन्जुगेट है। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे आप सोल्व लिखेंगे और सोल्व के बाद टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखना पड़ेगा, लिखूं क्या? ये देखो लिख दिया मैंने, लिख दिया, बोलो हाँ के ना, लिख दिया। ये देखो यहाँ पे Z1 क्या है, ये देखो Z2 क्या है। क्या किया? Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन Z1 डिवाइडेड बाय Z2 के ऊपर आप होल कॉन्जुगेट लें, और 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी होल कॉन्जुगेट ले, डेस्टर ले और ये मिटा दें। मिटा दिया। मिटाने के बाद इसके ऊपर से कॉन्जुगेट आपने हटाना नहीं है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, इधर कॉन्जुगेट हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 + 5 आयोटा। इधर कॉन्जुगेट हटाओगे तो क्या आएगा? 2 - ले बेटा, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ले बेटा से आप कुछ और सोच रहे थे ना, ले बेटा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड फाइंड करना है। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना होगा? राइट हैंड साइड लिखना होगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है और Z2 के ऊपर भी क्या है? दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट है, अलहदा अलहदा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 4Z1 करोगे कि नहीं? Z1 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको Z1 2 - 5 आयोटा लिखना पड़ेगा। इसी के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूं क्या? जब आप इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो ये 2 + 5 आयोटा आ जाएगा ना? क्या आएगा? है 3 आएगा। तो अब क्या फाइंड करोगे? 4 Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट के लिए लिखा Z2, 2 + 3 आयोटा, यहाँ भी लगाया बार, यहाँ भी लगाया बार, 2 - 3 आयोटा, क्योंकि आपने ये हटाया ना और आपने ये साइन चेंज कर दिया। ये कौन आ गया आपके पास? ये कौन आ गया आपके पास? करना क्या है दोनों को? Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड होगा Z2 के कॉन्जुगेट से, बताओ Z1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू। मेरे हिसाब से ये राइट हैंड साइड आ गई है। क्या दोनों का आंसर सही आ रहा है? यहाँ कॉन्जुगेट आएगा। क्या आंसर सही आ रहा है? चारों में लग रहा था कि डिवाइड वाला मुश्किल होगा, लग रहा था कि नहीं? डिवाइड वाला सबसे ज्यादा आसान है, कुछ किया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? चैप्टर 1 खत्म।